रसोई घर में इन चीजों का गिरना माना जाता है अशुभ, व्यक्ति बन जाता है पाई पाई का मोहताज। हिंदू धर्म में रसोई घर को मां अन्नपूर्णा का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पर शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का होना अत्यंत आवश्यक है। वास्तुशास्त्र में रसोई घर के लिए कुछ नियम भी बताए गए हैं। हर इंसान के रोजमर्रा की जिंदगी में कई समस्याएं होती हैं। वास्तुशास्त्र में लगभग हर परेशानी का कोई न कोई उपाय बताया गया है। डेली लाइफ में हर इंसान को वास्तु के नियमों का पालन करना चाहिए। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें वास्तु दोष लग सकता है, जिसका सीधा असर परिवार के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो घरों में सुख समृद्धि लाने के लिए दिशाओं और ऊर्जा के सिद्धांतों का उपयोग करता है। वास्तुशास्त्र का मानना है कि घर में मौजूद हर वस्तु और हर स्थान का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। रसोई घर घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जहां भोजन बनाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि किचन में काम करते समय या फिर घर में किसी भी स्थान पर काम करते समय कुछ न कुछ सामान नीचे गिर जाता है, और ऐसा होना बहुत सामान्य है। मगर वास्तुशास्त्र में कुछ खास चीजों का गिरना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा, गरीबी और दुर्भाग्य का संकेत हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रसोई घर में या फिर घर में किसी भी स्थान पर किन चीजों का गिरना अशुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट बॉक्स में जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखें। चलिए जानते हैं कि रसोई घर में या फिर किसी भी स्थान पर किन चीजों का गिरना घर में दरिद्रता लाता है। नंबर 1, नमक। नमक का इस्तेमाल सभी घरों की रसोई में किया जाता है। इसके बिना खाने में स्वाद नहीं आता है। हालांकि नमक का संबंध सिर्फ स्वाद से ही नहीं, बल्कि आपके सौभाग्य से भी होता है। वास्तु में नमक को सकारात्मक ऊर्जा का ग्राही माना जाता है। नमक चंद्र और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, और नमक को शुद्धता और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नमक का गिरना अशुभ संकेत देता है। यह जीवन में आने वाली परेशानियों की ओर इशारा करता है। अगर गलती से भी नमक गिर गया है, तो तुरंत गिरा हुआ नमक साफ करें और उसे पानी में बहा दें, और नमक के स्थान पर थोड़े से चावल रखें। नंबर 2, दूध का गिरना। दूध को समृद्धि और पोषण का प्रतीक माना जाता है। हम बचपन से ही घरों में देखते आए हैं कि हम किचन में दूध रखकर कोई काम करने लग जाते हैं, और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि दूध उबलकर गिर गया है। लगभग सभी लोगों के पास किचन में उबलते हुए दूध से जुड़ा कोई न कोई किस्सा जरूर होगा। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि किचन में दूध का उबलते हुए गिरना या हाथ से गिलास छूटकर गिरना बहुत आम बात है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी घटनाओं का बार बार होना घर में समस्याओं का संकेत होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूध को चंद्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए अगर आपके किचन में बार बार दूध गिरता है, तो यह आपको कुंडली में चंद्र ग्रह के कमजोर होने का संकेत देता है, जिसके फलस्वरूप मानसिक अशांति और आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं। अगर दूध उबलकर या फिर हाथ से छूटकर गिर जाता है, तो गिरा हुआ दूध साफ करें और उस स्थान को गंगाजल से धो लें।
और चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए मोती धारण करें या चंद्र यंत्र की पूजा करें। नंबर 3, सरसों के तेल का गिरना। रसोई घर में किसी भी सब्जी को बनाते समय ज्यादातर लोग सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए लगभग सभी किचन में सरसों का तेल मौजूद होता है। ऐसे में किचन में सरसों के तेल का गिरना बहुत सामान्य घटना है, मगर वास्तुशास्त्र के अनुसार सरसों के तेल का गिरना अशुभ परिणाम का संकेत हो सकता है। सरसों का तेल शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू धर्म में सरसों के तेल को डोट शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए अगर आपसे बार बार सरसों का तेल गिरता है तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसकी वजह से व्यक्ति को शनि से संबंधित कई परेशानियों घेर सकती हैं, जिसके फलस्वरूप आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और बाधाएं भी आ सकती हैं। अगर सरसों का तेल गिर गया है तो गिरे हुए तेल को साफ करें और उस स्थान को नमक के पानी से धो लें। और राहु ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। नंबर 4, सिंदूर का गिरना। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। कई टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि सिंदूर गिर गया है तो लोग अपशगुन मानने लगते हैं। दरअसल मान्यताओं के अनुसार सिंदूर का संबंध शुभ और सौभाग्य से है। हाथ से सिंदूर की डिब्बी छूटकर गिर जाना इस बात का संकेत माना जाता है कि पति और परिवार पर कोई मुसीबत आ रही है। सिंदूर गिरने पर इसे पैर नहीं लगाते हैं और न ही इसे झाड़ू से साफ करते हैं। सिंदूर को पैर लगाना और झाड़ू लगाना बहुत ही बुरा माना जाता है। इसे साफ कपड़े से उठाकर डिब्बी में रख लेना चाहिए, लेकिन जो गिरने से खराब हो गया हो उसे जल में विसर्जित कर देना चाहिए और अपने कुल देवी देवता से सब कुछ ठीक रहे ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। नंबर 5, काली मिर्च। काली मिर्च का हाथ से बिखर जाना या गिर जाना एक अशुभ संकेत है। ऐसा माना जाता है कि हाथ से काली मिर्च गिरकर बिखर जाएं तो रिश्तों में दरार आती है। काली मिर्च का हाथ से गिरना नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। इसलिए काली मिर्च गिर गई है तो उसे तुरंत साफ कर दे। नंबर 6, अन्न का गिरना। ऐसा कहा गया है कि भोजन करते समय या परोसते समय अन्न का गिरना अशुभ होता है। परोसते वक्त हाथ से खाने की चीजें गिर जाएं तो यह अन्नपूर्णा देवी मां लक्ष्मी का अपमान है। यह घर में दरिद्रता की ओर इशारा करता है। नंबर 7, पूजा की थाली का गिरना। यदि आपके हाथ से पूजा की थाली बार बार गिरती है तो ये बहुत ही अशुभ संकेत है। साथ ही इसका मतलब है कि आप पूरी श्रद्धा से पूजा नहीं कर रहे हैं और ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान नहीं हैं। साथ ही आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। वहीं आपको कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। नंबर 8, पूजा का दीप हाथ से छूटकर गिरना। कहते हैं ईश्वर आपके अच्छे और बुरे आने वाले वक्त का संकेत कई तरह से दिया करते हैं। इनमें एक संकेत माना जाता है पूजा करते समय दीप का हाथ से छूटकर गिर जाना। दीप का हाथ से छूट जाना किसी अनहोनी का संकेत माना जाता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि देवता आपसे नाराज हैं। ऐसे में कुल देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए और जितने दीपक गिर गए हैं उससे डबल दीप जलाएं। नंबर 9, भगवान की मूर्ति और तस्वीर का गिरना। भगवान की मूर्ति और तस्वीरों को साफ करते समय बेहद सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मूर्ति का हाथों से छूटकर गिरना अच्छा नहीं माना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि इससे परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के ऊपर कोई संकट आ सकता है। इस तरह की घटना होने पर परिवार में कोई बड़ा उथल-पुथल भी हो सकता है। अगर मूर्ति या तस्वीर गलती से टूट फूट जाए तो जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए और तस्वीरों पर लगे शीशे को जमीन में गाड़ देना चाहिए। इसे जल में नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 10, कलश और पानी से भरा बर्तन गिर जाना। पूजा के लिए कलश में जल भरकर ले जाते समय अगर हाथ से छूट जाए तो इसे भी अच्छा शगुन नहीं मानते हैं। जल से भरा लोटा, गिलास का हाथ से छूटकर पानी का बिखर जाना भी शुभ नहीं मानते हैं। पानी का बर्तन का हाथ से गिर जाना, ऐसा मानते हैं कि पितर यानी पूर्वज आपसे नाराज हैं। इससे परिवार में परेशानी आती है। ऐसा भी मानते हैं कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ आने वाला है जो भूखा प्यासा होगा। पुराने समय में लोग इस तरह की घटना होने पर भोजन पकाते समय मात्रा बढ़ा देते थे ताकि मेहमान अगर आ रहा है तो उसके लिए भोजन कम न हो जाए। नंबर 11, हाथों से प्रसाद का गिरना। हाथों से प्रसाद का गिर जाना एक बड़ा अपशगुन माना जाता है। प्रसाद गिर जाने पर उसे तुरंत उठाकर माथे से लगा लेना चाहिए और अगर आप इसे नहीं खाते हैं तो जल में प्रवाहित कर दें या किसी गमले में डाल दें ताकि प्रसाद का अपमान न हो। प्रसाद को ईश्वर के आशीर्वाद और देने वाले की शुभकामना के तौर पर जाना जाता है। प्रसाद का गिरना इस बात का संकेत माना जाता है कि आपकी कोई चाहत पूरी होते होते रह जाएगी, आपका काम नहीं बनेगा और जीवन में तनाव बढ़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।